आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है। और टाइटल तो आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा कि क्यों है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज हम लोगों ने आयशा अनाया की बर्थडे सेलिब्रेट की थी और माशाल्लाह से वो 4 ईयर्स की हो चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि वक्त देखो पता भी नहीं चला, देखते देखते ही गुजर गया, लेकिन ऐसा यकीन जानिए कुछ भी नहीं है। एक एक दिन, एक एक मोमेंट मुझे अच्छे से याद है। और बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट टाइम होता है, ख़ास करके जब आपके ट्विंस बेबी हों। तो जो है ज़ाहिर सी बात है, वो सारा टाइम पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि एक ऐसा टाइम था, बहुत टफ़ टाइम था और बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन खैर इसके साथ साथ अल्लाह पाक जो है ना साथ खैरियत से इज़्ज़त आफ़ियत के साथ वो टाइम गुजार देता है। और मैं आज बहुत खुश हूँ। और आज मौसम भी कोई इतना हसीन और प्यारा हुआ था ना, सुबह से ही बहुत प्यारा मौसम था। तो मैं बाहर नज़ारे कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आज मुझे इनका बर्थ का दिन भी याद आ रहा था, क्योंकि जिस दिन आयशा ना 8 अगस्त को हुई थी ना, उस दिन इतनी 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 कोई बारिश हुई थी कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। अब यकीन जाने लेबर रूम तक मुझे बारिश की ना आवाज़ें आ रही थी। और इवन मेरी डॉक्टर तक मुझे कह रही थी कि अफशा तुम्हारी बेटियाँ बड़ी खुश नसीब और जो है ना रहमत लेकर आई हैं, कि अल्लाह ताला जब कहते हैं ना खुश होता है तो आपके घर मेहमान भेजता है, आप बाया रहमत की बारिश बरसाता है, बेटी अता करता है। तो यही कह रही थी कि तुम्हें देखो माशाल्लाह से एक साथ 2 बेटी मिली है और रहमत की इतनी प्यारी बारिश हो रही है। तो ये बात मुझसे किसी ने आज तक नहीं बोली, लेकिन मेरी डॉक्टर ने बोली, तो मेरा दिल इतना बड़ा हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा है, मैं आप लोग को यहाँ पे एक छोटी सी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। दोपहर का टाइम था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ तवा कलेजी। और कलेजी जो है ना वो चिकन की थी। तो आपको पता है चिकन की कलेजी हार्डली 15 से 20 मिनट में डन हो जाती है, अच्छे से कुक होके फ्राई हो जाती है। तो ये जो है ना बस इसका ये करना होता है कि आपने अच्छे से धो के वॉश करना होता है। और छोटी छोटी आप बोटी बना लेंगे ना, तो उससे क्या होता है वो जल्दी गल जाती है और खाने में भी ना काफ़ी मज़ेदार और जायकेदार लगती है। आपके हर निवाले में, हर बाइट में जो है ना वो एक छोटा सा पीस कलेजी का आता है, तो बड़े मज़े का लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर इसके लिए चॉप प्याज को फ्राई करा, उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। और यहाँ पर मैंने हल्दी, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा सूखा धनिया लेके उस मसालों में उसको मैंने डाला। अब जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी, मतलब इतना फ्राई करूँगी कि ये जो है ना टमाटर सारे मेल्ट हो जाएं और अच्छे से ना सारा मसाला यकजान होके घुल मिल जाए। उसके बाद मैंने कलेजी को अच्छे से धो के ड्राई करा हुआ था। और इसके बाद जो है ना मैं सारी कलेजी को इस तरह से अलट पलट कर दूँगी, ताकि जो भी मसाले हैं वो सारे जो है ना रच बस जाएँ, मिक्स एंड मैच हो जाएँ। तो इस तरीके से जो है ना सारे एक एक बोटी के अंदर मसाला चला जाएगा। और आपको पता है कि कलेजी जो है ना अगर आप उसको ज़्यादा पकाते हैं तो बिल्कुल अकड़ सी जाती है, रबड़ की तरह हो जाती है, फिर कुछ भी आप कर लें वो गलती नहीं है। तो कलेजी का बहुत ही आसान सा हल यही होता है कि आप उसको कम कुक करें। जितना आप कम कुक करेंगे वो उतनी ही अच्छी बनेगी, गल जाएगी, अंदर से सॉफ्ट रहेगी और टेंडर रहेगी। अच्छा, मेरी जो मदर इन लॉ को है ना, उनको मेरे हाथ की कलेजी बहुत पसंद है। वो कहती हैं अफशा बकरीद पे तुम ही कलेजी बनाओ और तुम बहुत अच्छी बनाती हो। तो बहुत ऑनर और प्राउड फील होता है कि जब आपके ससुराल से वो इस तरह की बात करे और तारीफ़ करे ना, बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने एंड में जो है ना हाफ़ लेमन का रस भी डाल दिया था। और इस तरह से हमारी तैयार हो गई थी, हमने खा लिया था। और उसके बाद ये मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था। ये मैंने रिवायत का ड्रेस रेडीमेड लिया था, ये लॉन का था और मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से स्टिच हुआ था। ये मैंने रमज़ानों में लिया था जुम्मों में पहनने के लिए। तो मैंने हार्डली 1-2 दफ़ा ही पहना था, तो मैंने सोचा कि घर में ही तो है तो मैं यही वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि घर में तो जो आपको पता है कोई तकरीब हो तो इंसान बैठ तो नहीं सकता मेहमान बन के, थोड़े बहुत काम तो होते ही हैं। तो फिर मैंने कहा गर्मी लगेगी, इरिटेट हो, उससे बेहतर है इंसान जो है ना कंफर्टेबल ड्रेस पहने। तो बस मैंने अपना जो है ना ये वाला ड्रेस निकाल लिया था और इसके साथ ट्राउज़र था। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से जो है ना चीज़ को शूट करना, दिखाना बड़ा कोई मुझे मुश्किल लगता है। तो बहरहाल जी बड़ी मुश्किल से मैंने आपको दिखाया कि इसके ट्राउज़र पे जो है ना इस तरीके से प्लेटें डली हुई थी और ये इस तरीके से डिज़ाइन हुआ था। तो ये रेडीमेड सूट था और मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छा लगा था कि नहीं रेडीमेड में अच्छा मिल गया, तो मैं डिज़ाइनिंग भी थी। अच्छा, अब ये जी है मेरी प्रिंसेस के ड्रेसेस आयशा और अनाया के, क्योंकि हम लोगों ने कोई बहुत बड़े पैमाने पे तो की नहीं थी, क्योंकि माशाल्लाह से इनकी 4th बर्थडे थी। फर्स्ट तो हम लोगों ने बहुत अच्छी ग्रैंड बर्थडे करी थी इनकी। तो मैंने बस, मेरे घर वाले आए थे, आंटी डैडी और मेरा भाई आया था और मेरी खाला सास आई थी, उनकी फैमिली को बुलाया था, यानी मेरी मदर इन लॉ की बहन। तो ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना, ये आप मेरी मदर इन लॉ ने ही आयशा अनाया को गिफ्ट करा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बाज़ार आ जा नहीं सकती, क्योंकि उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, तो मैं पैसे दे रही हूँ, तो तुम ही लोग जाके ले आना।
तो ये मैंने जो है ना डिज़ाइन एक जैसे ले लिए थे और कलर अलग कर लिए थे। ये बहुत ही प्यारा इंग्लिश पिंक कलर था, शायद वीडियो में इतना अच्छा सही समझ ना आ रहा हो। तो एक मैंने आयशा को पहना दिया था और एक मैंने अनाया को पहना दिया था। और ये दूसरा जो है ना वो अंगूरी सा कलर है और ये बहुत अच्छा कलर है, यकीन ले तो लिया। अच्छा, इसके टॉप अलग है और टाइट्स हमने अलग लिए। टाइट्स जो है ना बड़ी मुश्किल से मिले क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन जो ना करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने मैचिंग करनी है ना तो आप सच में ख्वार हो जाते हैं। लेकिन ये कि मेहनत करो और ढूंढो, हर चीज़ तो मिल भी जाती है, तो मिल गई थी। और ये जो है हमने मनाहिल का भी ले लिया था। ये मनाहिल की मैंने ब्लैक टी शर्ट ले ली थी और मैंने कहा था मैं इसे जीन्स पे पहना दूँगी क्योंकि मनाहिल ने जीन्स बहुत कम दफ़ा पहनी थी, एक दफ़ा ही शायद पहनी होगी। और फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे जीन्स नहीं पहननी, मुझे अपनी बहनों की तरह टाइट्स ही पहनने हैं। तो फिर मैंने उसके भी जो है ना ब्लैक एंड वाइट टाइट्स निकाल लिए थे। और मनाहिल की भी नई क्लिप्स आई थी, आयशा नाई की भी नई क्लिप्स ली थी। तो बच्चे जो है ना इस तरह से इतना खुश हो जाते हैं। सुबह से वेदर भी इतना अच्छा था, बारिश हो रही थी और इतना खुश हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। और ये इनके बाबा जो है डेकोरेशन का सामान भी थोड़ा सा ले आए थे। कह रही थी कि आप जो है पूरे घर में बलून्स लगा दें, पूरे घर में बलून लगाएं। अब वो पता है बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जी ये ले ली थी स्पार्कल वाली 2 अदद कैंडल्स और जो है ना ये ले लिया था हैप्पी बर्थडे का। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने ना हैप्पी बर्थडे जो फॉयल वाले आते हैं ना वो ला रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना करा क्योंकि अभी हम लोग माशाल्लाह से न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, न्यू घर है, पेंट हुआ हुआ है, तो उससे क्या होता है ना वॉल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अब डबल टेप से लगाओ। तो इस रीज़न से और इस वजह से मैंने मना कर दिया था। तो इसलिए मैंने कहा आप कार्ड वाले ले लेगा, वो छोटे से होते हैं, बस एक सिंगल लाइन में लग जाते हैं। और उन्होंने जो है ना ये बलून्स के 2 अदद पैकेट ले लिए थे क्योंकि बलून्स तो जितने भी हों तो कम ही लगते हैं। तो ये 100 रुपीज़ के बलून्स मिले थे जिसमें 25 मेटेलिक बलून्स थे। भाई हर चीज़ के रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हाई हो चुके हैं। तो ये कि छोटी मोटी तकरीब करना भी ना आजकल आसान नहीं रहा। तो एक पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, एक पे मेटेलिक वाले थे। और ये जी मैंने और हस्बैंड ने आयशा नाई के लिए गिफ्ट पैक कर लिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोग भी दें। खैर वो नहीं भी बोलती तब भी हम देते ही, क्योंकि आयशा नाई जब से हुई है ना, मनाहिल भी, मैंने ये आदत बनाई है कि मैं और हस्बैंड हम लोग ज़रूर बच्चों को गिफ्ट देते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसमें जो है मैंने इन लोगों के लिए मैजिक बोर्ड ले लिया था ताकि ये लोग थोड़ा सा कुछ रीड करें, पढ़ें, लिखें, क्योंकि अब माशाल्लाह से बड़ी हो रही हैं तो उनको कुछ इसी तरह के गिफ्ट देने चाहिए। और ये कि कुछ इनकी समझ में आए। टॉयज़ तो बच्चे जो है ना फिर आपको पता है थोड़ा सा खेल के दिल भर जाता है, फिर वो टूट भी जाते हैं। और दूसरी जो है मैंने इनके लिए वाटर बॉटल भी न्यू ले ली थी क्योंकि इनकी जो स्कूल वाली थी ना ख़राब हो गई थी। और जी हम लोगों ने सजा लिया था, साथ में नीचे फेरी लाइट्स लगा लिए थे। तो हस्बैंड यही कह रहे थे बहुत छोटा लग रहा है, मैं फॉयल वाला ही ले लेता। मैंने कहा नहीं, इतना बड़ा क्या करना था, लगा के हम घर में तो कर रहे थे। और जी उसके बाद हम लोग आ गए थे आयशा अनाया की बर्थडे का केक लेने। तो हम लोग आए थे धमतल क्योंकि मुझे लगता है धमतल के केक ना सबसे अच्छे और बेस्ट होते हैं और यहाँ के हमेशा जब भी हमने लिए हमेशा फ़्रेश मिले हैं और बहुत जूसी केक होता है। तो हम लोगों ने बस यहाँ से देख रहे थे और ये इतने बड़े बड़े केक थे क्योंकि हमारे इतने मेहमान तो नहीं है तो हम इतना बड़ा केक लेके क्या करते। तो हमने केक ले लिया था और यहाँ पर मैंने यखनी पुलाव के लिए चढ़ाया हुआ था। खाने में था पुलाव, यखनी और इसके अलावा थे गोला कबाब जो कि बाज़ार से बनवाए थे। मीठी में केक था और इसके अलावा जी था चिकन टिक्के का सालन। और बस यही थी आज की मेरी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।